हाय एवरीवन, नाउ इन दिस वीडियो में आज आपको हायर परचेज सिस्टम की जनरल एंट्री के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स हायर परचेज सिस्टम की जनरल एंट्री को समझने पहले मैं आपको कुछ मॉडल रूल के बारे में बताना चाहता हूँ। वो ट्रेडिशनल गोल्डन रूल्स होंगे एंड मॉडल रूल्स होंगे। फ्रेंड्स उन ट्रेडिशनल रूल्स और मॉडल रूल्स को समझते हैं। तो फ्रेंड्स ट्रेडिशनल रूल में सबसे पहले हमारा आते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड गोल्डन रूल्स। फ्रेंड्स आप तो ये मालूम है हमारे अकाउंट थ्री टाइप से होते हैं: रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। एंड रियल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है वो ये है: डेबिट वॉट कम्स, क्रेडिट वॉट गोज आउट। मीन्स डेबिट वो चीज़ करते हैं हम जो आती हैं, और क्रेडिट वो चीज़ करते हैं हम जो चीज़ हमारे पास से जाती हैं। एंड पर्सनल अकाउंट का रूल है: डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द देवर। मीन्स डेबिट उस चीज़ तो करो जो आ रही हो, और क्रेडिट उस चीज़ तो करो जो आप दे रहे हो। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल है: डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मीन्स हमें डेबिट वो चीज़ करनी है जिसमें हमारे खर्चे हो रहे हैं और नुकसान हो रहा है। एंड क्रेडिट हमें वो चीज़ करनी है जिसमें हमें इनकम हो रही है एंड हमारे पास कुछ आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब नाउ मॉडल रूल्स समझते हैं। फ्रेंड्स मॉडल रूल बोलता है इसमें हमारी एसेट्स आती हैं। एसेट्स इंक्रीज होंगी तो हम डेबिट करेंगे, क्रेडिट डिक्रीज होंगी तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। अगर हमारी एसेट डिक्रीज हुई तो लायबिलिटी, अगर हमारी डिक्रीज हो रही है तो डेबिट हुआ, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट हुआ। इनकम एंड रेवेन्यू, इनकम एंड रेवेन्यू अगर हमारे डिक्रीज हो रहे हैं तो हम उसे डेबिट करेंगे। एंड अगर इनकम एंड रेवेन्यू हमारे इंक्रीज हो रहे हैं तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंसेस अगर हमारे इंक्रीज हो रहे हैं तो हम उसे डेबिट करेंगे। एंड एक्सपेंसेस अगर हमारे डिक्रीज हो रहे हैं तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, एंड सेम इक्विटी एंड कैपिटल में, अगर इक्विटी एंड कैपिटल हमारी डिक्रीज हो रही है तो हम उसे डेबिट करेंगे। एंड इक्विटी एंड कैपिटल अगर हमारी इंक्रीज हो रही हैं तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब नाउ हम हायर परचेज सिस्टम की तो जनरल एंट्रीज को समझते हैं। फ्रेंड्स हायर परचेज की जनरल एंट्री समझने पहले हम ये समझ लेते हैं हम तीन एंट्री बुक में जनरल एंट्रीज करने वाले हैं। फर्स्ट कॉलम में आता है हमारा इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज, HP। हायर परचेज में आपको बता दूँ कौन होता है। हायर परचेज वो होता है जिसने कोई भी चीज़ हायर परचेज सिस्टम पर परचेज की हो, मीन्स बाई की हो। ओके फ्रेंड, एंड हायर वेंडर वो होता है, हम सेकंड कॉलम में हायर वेंडर की बुक में एंट्री करते हैं। तो हायर वेंडर वो होता है जिसने अपनी कोई भी चीज़ सेल करी हो हायर परचेज सिस्टम पर और हायर परचेजर तो बेची हो, वो होता है हायर वेंडर। ओके फ्रेंड्स, अब इसकी फर्स्ट एंट्री को समझते हैं। फ्रेंड्स इसमें आता है व्हेन डाउन पेमेंट बिकम ड्यू। मीन्स हमारा जो डाउन पेमेंट है वो भी ड्यू है। हायर परचेज चढ़ती है हम पहले बुक में करेंगे। तो इसकी फर्स्ट एंट्री होगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हमने असेट्स अकाउंट तो डेबिट कर दिया। सेम हमारा मॉडल रूल, असेट्स जब हमारे इंक्रीज होते हैं तो हम उसे डेबिट करते हैं, एंड असेट्स हमारे जब डिक्रीज होते हैं तो हम उनसे क्रेडिट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसी रूल के ऊपर हमने असेट्स अकाउंट तो डेबिट किया टू हायर वेंडर अकाउंट। मीन्स हमने असेट्स परचेज किए, हमारे असेट्स इंक्रीज हुए, एंड हायर वेंडर से हमने परचेज किया, इसलिए हमने हायर वेंडर तो क्रेडिट किया है। ओके फ्रेंड्स, एंड सेम व्हेन गुड्स आर सोल्ड वेंडर HP। मीन्स हमने कोई भी चीज़ सोल्ड दी है हायर परचेजर तो हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फ्रेंड्स हमारे इसमें एसेट्स डिक्रीज हुए हैं तो इसलिए हमने क्रेडिट किया हायर परचेजर तो टू सेल्स अकाउंट। हायर परचेज हमारा डेटर्स है इसलिए हमने उसे क्रेडिट दिया। हमारे एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं टू सेल्स अकाउंट, हमारे एसेट डिक्रीज हो रहे हैं टू सेल्स अकाउंट, इसलिए हमने उसे क्रेडिट कर दिया। एंड सेम फ्रेंड इससे अंदर सेकेंड एंट्री आती है व्हेन डाउन पेमेंट इज पेड। तो हमारा जो डाउन पेमेंट था हमने उसे पेड कर दिया है। तो इसमें हमारी एंट्री आई हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू सेल्स अकाउंट। तो इसमें हमने हायर वेंडर अकाउंट तो डेबिट कर दिया। तो फ्रेंड्स इसके अंदर हमने हायर वेंडर तो इसलिए डेबिट किया क्योंकि जब हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होती है हम उसे डेबिट करते हैं। हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हुई हमने उसे डेबिट किया। एंड कैश अकाउंट, कैश हमारा एसेट्स होता है और हमारी जब एसेट डिक्रीज होती हैं तब हम उसे क्रेडिट करते हैं। ओके फ्रेंड, इसलिए हमने यहाँ पर कैश तो क्रेडिट किया है। सेम फ्रेंड्स अब इसमें व्हेन डाउन पेमेंट इज रिसीव्ड। मीन्स हमारा जो डाउन पेमेंट थी हाई वेंडर की बुक में एंट्रीज हो रही हैं। व्हेन जब डाउन पेमेंट हमारा रिसीव्ड हो चुका है तो हमारे कैश बढ़ा, मतलब एसेट्स बढ़ी, तो हमारी एसेट इंक्रीज हुई है इसलिए हमने उसे डेबिट किया टू हायर परचेजर। हमारे जो लायबिलिटीज हैं वो डिक्रीज हुई हैं इसलिए हमने उसे क्रेडिट कर दिया। ओके फ्रेंड्स, टू हायर परचेजर अकाउंट। अब फ्रेंड्स इसके अंदर एंट्री आती है थर्ड व्हेन द इंस्टॉलमेंट बिकम्स ड्यू। तो हमारी जो इंस्टॉलमेंट है वो अभी ड्यू है। तो इसके अंदर एंट्री आती है फ्रेंड्स, ये कंबाइंड एंट्री में आती है असेट्स अकाउंट डेबिट।
हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं, हमने यहाँ पे डेबिट किया, एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट तो इसलिए डेबिट किया है तो जो हमारे ऑल एक्सपेंसेज होते हैं वो डेबिट दिए जाते हैं। इसमें आप मॉडल रूल में देख पा रहे होंगे, और हमारे जो भी एक्सपेंसेज अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो हम उसे डेबिट कर रहे हैं, इसलिए हमारे इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंसेज होता है, इसलिए हमने उसे डेबिट किया टू हायर वेंडर। हमारी लायबिलिटीज में डिक्रीज हो रही है इसलिए हमने इसे डेबिट किया। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। सेम और हम हायर वेंडर की बुक में देते हैं व्हेन इंस्टॉलमेंट बेतम ड्यू, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। हायर वेंडर की जो इंटरेस्ट है वो उसकी इनकम है, और जब भी इनकम इंक्रीज होती है तब हम उसे क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमने इंटरेस्ट हमारी इनकम इंक्रीज हो रही थी हमने उसे क्रेडिट किया। एंड हायर परचेज अकाउंट, और जब भी हमारी हायर परचेजेज जो होते हैं वो हमारी क्रेडिट लायबिलिटीज है, और जब भी हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होती है हम उसे डेबिट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड इसके अंदर फोर्थ एंट्री आती है व्हेन इंस्टॉलमेंट इज पेड। इसके अंदर हमारी फ्रेंड्स एंट्री आई थी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब फ्रेंड्स इसमें आप समझिए, मैं इसे आप तो ट्रेडिशनल रूल के बेस पर समझाता हूँ। हमारा ट्रेडिशनल रूल ये कहता है कि पर्सनल अकाउंट से हम बेस पर समझाएंगे डेबिट द रिसीवर। हमारा जो हायर वेंडर है वो रिसीवर है, मतलब हम हायर वेंडर तो ही पे करेंगे ऑब्जेक्टिव बात है। तो हम पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर टू कैश अकाउंट, और जो क्रेडिट द देवर, हम देवर हैं तो टू कैश अकाउंट। एंड हम उसे मॉडल रूल के हिसाब से भी देते हैं। हमारी एसेट डिक्रीज हो रही है इसलिए हमने उसे क्रेडिट दिया, और हायर वेंडर पर्सनल अकाउंट के बेस पर डेबिट द रिसीवर, हायर वेंडर हमारा रिसीवर है इसलिए हमने उसे डेबिट किया। ओके फ्रेंड्स, सेम हायर वेंडर थी में व्हेन इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड। हायर वेंडर तो जो इंस्टॉलमेंट है वो रिसीव हो चुकी है, तो ऐसे अकाउंट डेबिट, हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही है इसलिए हमने उसे डेबिट किया मॉडल रूल के बेस पर। एंड सेम इसे हम रियल अकाउंट के बेस पर देते हैं तो डेबिट वॉट कम्स इन, तो हमारा तेज कम्स हो रहा है इसलिए हमने उसे डेबिट किया टू हायर परचेजर। हमारे हायर परचेज डिक्रीज हो रहे हैं इसलिए हमने क्रेडिट वॉट गोज आउट, हमारे हायर परचेज आउट हो रहे हैं इसलिए हमने उसे क्रेडिट किया। ओके फ्रेंड्स, एंड इसके अंदर सेम फिफ्थ एंट्री आती है व्हेन डेप्रिसिएशन इज ए चार्ज। तो इसके अंदर की एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ओके फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे द डेप्रिसिएशन अकाउंट तो डेबिट क्यों दिया है। सी फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने इसलिए डेबिट किया है तो यदि नॉमिनल अकाउंट के बेस पर डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, तो हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो हमारा एक्सपेंसेज है इसलिए हमने उसे डेबिट किया टू एसेट्स अकाउंट। जब भी हमारे एसेट्स डिक्रीज होते हैं हम उसे क्रेडिट करते हैं, मीन्स जब भी हम किसी भी एसेट्स पर अपनी डेप्रिसिएशन लाएंगे तो वो उसकी गिरावट होगी और हमारे एसेट डिक्रीज होंगे इसलिए हमने उसे क्रेडिट किया। मैंने आपको मॉडर्न रूल एंड ट्रेडिशनल रूल दोनों से बेस पर ये समझा दिया है। एंड हायर वेंडर थी उसमें व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज नो एंट्री और नो एसेट्स, तो इसकी फ्रेंड्स व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज, इसकी हायर वेंडर थी उसमें कोई भी एंट्री नहीं होती। तो यदि हायर वेंडर तो आप अपनी एसेट्स पर जितना भी डेप्रिसिएशन लाओ उसे हायर वेंडर थे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इसलिए हायर वेंडर थी उसमें कोई भी एंट्री नहीं होती। एंड फ्रेंड्स, इसकी हायर परचेज सिस्टम की लास्ट एंट्री में आती है हमारी फॉर ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। तो इसके अंदर एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो डेबिट कर दिया। तो यदि फ्रेंड्स सी नॉमिनल अकाउंट में डेबिट एंड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हमारे जो भी लॉसेज है हमारे ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, जब भी हम इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र करेंगे ये हमारी एक्सपेंसेज है इसलिए हम इसे डेबिट करेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। एंड हम इसे मॉडल रूल के बेस पर समझें तो हमारी जो भी एक्सपेंसेज होती हैं वो जब डिक्रीज होती हैं तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये आप सी। एंड सेम फॉर क्लोजिंग ऑफ इंटरेस्ट अकाउंट, हायर वेंडर थी उसमें फॉर क्लोजिंग ऑफ इंटरेस्ट अकाउंट, जब भी हमें इंटरेस्ट तो हमारी टोटल पूरी आ गई होगी तो हम उसे आप इसमें देख सकते हैं हायर वेंडर के लिए ये इनकम है, और जब भी हमारी इनकम डिक्रीज होती है मीन्स अब हमारी इनकम पूरी आ चुकी है तो हमारी इनकम अब डिक्रीज होती है, हमने उसे डेबिट कर दिया इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस, हमने इसे क्रेडिट कर दिया। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको ये ऑल जर्नल एंट्रीज आपको ट्रेडिशनल एंड मॉडल रूल के बेस पर समझा दी हैं। इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6
ऐसे टाइप की एंट्रीज होती हैं हायर परचेजर की बुक में एंड हायर वेंडर की बुक में। मैंने आपको सारी तरीके की एंट्री समझा दी। फ्रेंड्स अगर आपको ये एंट्री समझ में आई है तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो में हम आपको हायर परचेज सिस्टम की फॉर्मेट समझाएंगे, जो फॉर्मेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और आपको उससे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।